ये वीडियो हम लोग की बीकॉम सेमेस्टर 2 वालों की है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एमसीक्यू सेट पार्ट 1। अब आप लोग को इसमें थोड़ा ये ध्यान देना पड़ेगा कि जितने भी एमसीक्यू यहाँ पर बताए जा रहे हैं उनके सबके मीनिंग पर आप लोग को फोकस करना है और उनको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है। जानबूझ के हमने उसको इंक्लूड करा हुआ है और साथ ही साथ इसमें हमने बेसिक्स को भी क्लियर किया हुआ है। अब देखिए सारी चीज़ें तो हम बोल नहीं सकते यहाँ पर, क्योंकि एक एमसीक्यू वीडियो है तो यहाँ पर सब चीज़ तो नहीं समझाई जा सकती, लेकिन आप लोग को एमसीक्यू का बिल्कुल बेसिक मतलब और उससे जुड़े हुए और अगर एमसीक्यू बन जाते हैं तो भी आप लोग कर ले जाओगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक कंपनी हैज़, कंपनी क्या होती है? तो देखिए कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब वो अपने ओनर से अलग भी होती है। जैसे मुकेश अंबानी और जियो दोनों अलग अलग लोग हैं। और परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि कंपनी में लोगों के मरने के बाद भी कंपनी नहीं रुकेगी। अब जैसे धीरू भाई अंबानी के बाद मुकेश अंबानी आए तो कंपनी रुकी? कंपनी नहीं रुकी, अभी तक चल रही है। और इसी के साथ जो लिमिटेड लायबिलिटी क्यों बताया गया? क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए जब लोग ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है, लेकिन जब लोग कम होते हैं तब वहाँ अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है। देखिए होता क्या है कि लायबिलिटी लिमिटेड और अनलिमिटेड ये यूज़र के हिसाब से होता है, जिस हिसाब से पार्टनर ने शेयर को या उस कंपनी में एंटर हुआ होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है कि कंपनी जो होती है वो लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी भी होती है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस भी होती है और लिमिटेड लायबिलिटी भी होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, शेयर होल्डर्स आर, शेयर होल्डर कौन होते हैं? पहले आपको ये जानना पड़ेगा शेयर क्या है। शेयर का मतलब है कि एक आपका मान लीजिए टोटल अमाउंट है, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए है। अगर 1 लाख रुपए को हम 10 भागों में बांट दें तो ये एक भाग जो होगा यानी कि 10,000 जो होगा वो एक शेयर कहलाएगा। अब उस शेयर का मालिक कौन होता है? वो शेयर होल्डर होता है। तो अगर हमने मालिक कह दिया तो इसका मतलब ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है, हु आर द रियल ओनर ऑफ ए कंपनी, रियल ओनर कौन होते हैं कंपनी के? तो अभी हमने आपको बताया था कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वही क्या होते हैं? रियल ओनर होते हैं कंपनी के। अब यहाँ पर एक और बात आती है, यहाँ पर इक्विटी क्यों लग गया? देखिए पहली बात तो आपको ये जानना पड़ेगा कि जो शेयर होल्डर्स भी होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इक्विटी और एक होता है प्रेफरेंस। जो प्रेफरेंस वाला होता है उसको पहले पैसा दिया जाता है और उसका जो रेट होता है वो फिक्स रहता है, मतलब कंपनी को चाहे बहुत ज़्यादा फायदा हो जाए चाहे बहुत नुकसान हो जाए उसको उतना रुपया मिलना है। लेकिन इक्विटी वाला क्या होता है? इक्विटी वाले का ये रहता है कि अगर फायदा ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा मिल जाएगा और अगर कंपनी बिल्कुल दिवाला निकल गया उसका कंपनी का तो वो भी वैसा ही हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर जो आपका सी है वो यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, ऑथराइज कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज मेंशन, ऑथराइज कैपिटल कहाँ पर मेंशन होता है? तो देखिए ऑथराइज कैपिटल जो होता है वो एमओए में मेंशन होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये मेंशन होता है। और इसका काम यहाँ पर ये होता है कि कंपनी के पास कितनी कैपिटल है, कंपनी में कितने लोग हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी होती हैं? एमओए में लिखी होती है। एमओए एक डॉक्यूमेंट है, ओके। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फाइल ए पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप के लिए कौन पिटिशन यानी कि रिक्वेस्ट नहीं डाल सकता है? कंपनी बंद करने के लिए कौन रिक्वेस्ट नहीं डाल सकता है? तो वो होता है आपका प्रमोटर। प्रमोटर होते कौन है? पहले बात तो प्रमोटर वो होते हैं जो कंपनी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए जियो है, जियो का स्टार्ट किसने किया? मुकेश अंबानी ने किया, तो वो क्या कहलाएंगे? उसके प्रमोटर कहलाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका कंपनी पर पूरा अधिकार हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो अलग हो चुके हैं अपनी कंपनी से। तो जो पिटिशन फाइल जो नहीं कर सकते वो कौन होते हैं? आपके प्रमोटर होते हैं। और अगर मान लीजिए पिटिशन फाइल जो कर सकते हैं यानी कि जो रिक्वेस्ट डाल सकते हैं वो कहलाते हैं क्रेडिटर। जो क्रेडिटर होते हैं वो एक तरीके से उधार देने वाले लोग होते हैं, तो अगर वो चाहें तो कंपनी को बंद भी करवा सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पर ऑप्शन जो डी है यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन सेकंड इंस्टॉलमेंट पेड, सेकंड इंस्टॉलमेंट कब पेड कराया जाता है? तो देखिए ये समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि शेयर को 2 प्रकार से आप दे सकते हैं। पहला लमसम, लमसम का मतलब होता है एक साथ पेमेंट कर दिया, और दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है कि आप कुछ ये तो नाम से पता लग रहा है इंस्टॉलमेंट में कई इंस्टॉलमेंट में हम लोग दे रहे हैं। अब वो इंस्टॉलमेंट होती कितनी है? वो 4 होती हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। ये 4 तरीके की रहती हैं। पहले एप्लीकेशन, दूसरा है अलॉटमेंट, तीसरा है फर्स्ट कॉल और चौथा है आपका फाइनल कॉल या सेकंड कॉल, दोनों उसके नाम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला कि सेकंड इंस्टॉलमेंट जो पेड करी जाएगी वो किस पे पे करी जाएगी? तो वो अलॉटमेंट पे करी जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज शोन, तो अगर प्रीमियम रिसीव करते हैं तो उसको कहाँ पर दिखाते हैं? तो उसको दिखाते हैं इक्विटी और लायबिलिटी के अंदर दिखाते हैं। अगर इसका पूरा फुल अगर बैलेंस शीट में देखा जाए तो मतलब फुल इसका एड्रेस बताएं तो क्या होगा? इक्विटी और लायबिलिटी के अंदर आप आएंगे तो वहां पर आएगा शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर आएंगे तो वहां आएगा शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल के अंदर इसको लिखा जाता है, इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर एंटाइटल्ड
टू ए फिक्स्ड रेट, तो उनको क्या मिलता है, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है, सही है। डिविडेंड का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आपने पूरा भाई साल भर आपने काम किया और भाई अंत में क्या मिलेगा आपको, आपका हिस्सा मिलेगा, वही कहला रहा है आपका डिविडेंड कहला रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन है राइट शेयर आर दो शेयर विच आर इशूड टू। तो देखिए राइट शेयर जो होते हैं वो किसको इशू करे जाते हैं, एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर होते हैं उनको इशू करे जाते हैं। अब इसमें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो हो वो 6 महीना मतलब उसका बीत चुका हो, 6 महीने से ज्यादा वो हो चुका हो, तब जाके उसको राइट शेयर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है द प्रॉफिट ऑन री इश्यू ऑफ शेयर इज ट्रांसफर टू। तो देखिए जो प्रॉफिट होता है री इश्यू ऑफ शेयर में उसे कहाँ ट्रांसफर करा जाता है, तो उसे करते हैं कैपिटल रिजर्व में। लेकिन ये क्यों करते हैं ये भी जान लीजिए। देखिए होता क्या है कि एक होता है फॉरफीचर, जैसे अगर मान लीजिए हम मेरे पास कोई कार है और उस कार का इंस्टॉलमेंट का पैसा हम नहीं दे पाए, तो क्या होगा, मेरी कार भी जब्त हो जाएगी और मेरे दिए हुए सारे रुपए भी जब्त हो जाएंगे। ये जब्त होना मतलब क्या हो कहलाता है, फॉरफीचर कहलाता है। अब वो जो कंपनी होगी जो जिससे कि वो कार हो जाएगी, वो क्या करेगी, वो कार को किसी दूसरे को जाके बेच देगी, और अगर वो किसी दूसरे को बेच देती है तो वो क्या कहलाता है, री इशू कहलाता है। हमें क्या हुआ था, इशू, दूसरे को क्या होगा, री इशू होगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है आरबीआई, एलआईसी और यूटीआई ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, ये एक स्टैट्यूटरी कंपनी के एग्जाम्पल होते हैं। इसका डिसीजन भी कौन लेता है, पार्लियामेंट में लिया जाता है। इसके लिए ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है डैश इज ए डिडक्टेड फ्रॉम ए कॉल्ड अप कैपिटल इन ऑर्डर टू कैलकुलेट पेड अप कैपिटल। तो उससे क्या बोलते हैं, देखिए कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब होता है मांगना, पेड अप का कैपिटल का मतलब होता है देना। तो इसके बीच में जो अंतर होता है उसे क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। एक होता है कॉल्स इन एरियर और एक होता है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर का मतलब जो पैसा ना दे पाया, और कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है जिसने अगली कॉल का मतलब अगली इंस्टॉलमेंट का भी पैसा उसने एडवांस में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए फिलहाल के लिए सही है। अगला क्वेश्चन है इफ ए शेयर ऑफ 10 रुपीज इज इशूड एट 10 रुपीज देन इट्स सेट टू बी। तो देखिए उससे क्या कहा जाएगा, अगर शेयर 10 रुपए का है और 10 रुपए का ही आपको दे दिया गया तो उसे बोलते हैं पार। अगर मान लीजिए शेयर आपका 10 रुपए का है और आपको हमने दे दिया है मान लीजिए 9 रुपए में दे दिया है, तो क्या कहलाएगा, डिस्काउंट। और अगर आपका शेयर 10 रुपए का है और हमने दे दिया आपको 12 रुपए का, तो क्या कहलाएगा, प्रीमियम कहलाएगा। तो एक हो गया पार, एक हो गया प्रीमियम, एक हो गया डिस्काउंट। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में ही दे रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, पार। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है दैट पार्ट ऑफ कैपिटल विच विल बी कॉल्ड अप ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग ऑफ ए कंपनी। अगर कंपनी बंद होने वाली होती है तो उस कैपिटल का यूज करा जाता है, उस कैपिटल का नाम होता है आपका रिजर्व कैपिटल। देखिए रिजर्व कैपिटल तब यूज करी जाती है जब कंपनी बंद होने वाली होती है। ऐसे जनरली हम लोग के पास क्या होता है, एफडी होती है, तो जब वही समय बेकार होता है तो एफडी का यूज करते हैं आप लोग। वैसे ही कंपनी अपने कैपिटल रिजर्व को यूज करती है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ ए कंपनी। वाइंडिंग अप का मतलब होता है कंपनी जब बंद होने वाली हो। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 शेयर कैन बी इशूड। कंपनीज एक्ट 2013 के तहत अगर देखा जाए तो शेयर किस में हम इशू कर सकते हैं, तो हम केवल दो में इशू कर सकते हैं, पार और प्रीमियम में। होता डिस्काउंट में भी है लेकिन कंपनीज एक्ट पार और प्रीमियम ही कहता है केवल। अगला क्वेश्चन है डैश कॉल्स पेड इन एडवांस। अगर कोई भी कॉल का पैसा हमने अगर एडवांस में दे दिया है तो उसको कहां पर दिखाएंगे, तो देखिए कंपनी के लिए पहली बात तो एक लायबिलिटी है, इसके उसको लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। अब देखिए ऐसा होता है क्यों है कि अगर मान लीजिए हमने एडवांस में आपको पैसा दे दिया तो आपने अभी तक उसके लिए काम तो किया नहीं लेकिन आपको पैसा मिल चुका है, तो आपकी वो लायबिलिटी बन गई है एक तरीके से। ओके, अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू टेबल एफ ए पीरियड ऑफ डैश मस्ट एलैप बिफोर अनदर कॉल इज मेड। तो देखिए अगर कोई भी एक कॉल से लेकर दूसरे कॉल के बीच में कितना भाई डिफरेंस होना चाहिए, तो 1 महीने का डिफरेंस होना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है व्हेन शेयर आर इशूड टू प्रमोटर फॉर देयर सर्विसेज। देखिए जो प्रमोटर होता है कंपनी को स्टार्ट करता है तो कंपनी क्या देती है, एज ए सर्विस का उसको चार्ज देती है। उसका नाम क्या होता है, देखिए उसका नाम गुडविल भी होता है और इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट भी होता है। ऑप्शन बी फिलहाल के लिए यहाँ पर सही है। और ये गुडविल लिखा है ये भी होता है और इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट भी होता है। हो सकता है कि आपका ऑप्शन कुछ अलग आ जाए, इसके लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इफ ए शेयर होल्डर डज नॉट पे हिज ड्यू ऑन अलॉटमेंट फॉर द अमाउंट ड्यू। मतलब अगर मान लीजिए वो पैसा नहीं दे पाया है तो इस केस में जो उसका अमाउंट का होगा शेयर होल्डर का वो डेबिट कर दिया जाएगा। देखिए ये एंट्री होती है, ये आपको जो हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं यहाँ पर देखिए ध्यान से, एंट्री है। अगर मान लीजिए पैसा मिला होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट में होता है, और अगर नहीं मिला है ये जो आपका शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है ये यहाँ पर डेबिट में है। ओके, अगला क्वेश्चन है कॉल्स इन एरियर इज शोन। कॉल्स इन एरियर कहाँ पर शो कराया जाता है, कहाँ पर दिखाया जाता है, तो कॉल्स इन एरियर को पहली बात है कॉल्ड अप कैपिटल में दिखाया जाता है। कॉल्ड अप का मतलब हमने जितना मांगा
तो भाई मांगेंगे तब नहीं मिलेगा, तो वहीं पर दिखाया था कौन सा, कॉल्स इन एरियर दिखाया था। कॉल्स इन एरियर का मतलब जो होता है जो पैसा नहीं मिला हो। अगला क्वेश्चन है राइट शेयर ऑफ ए शेयर इज पॉसिबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फर्स्ट अलॉटमेंट ऑफ ए शेयर फ्रॉम द डेट। तो देखिए जो राइट शेयर होते हैं, अभी हमने आपको बताया भी था, जो शेयर जो होते हैं जो किसको दिए जाते हैं, किसी भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिए जाते हैं, उसके लगभग 6 महीने तक का गैप होना चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है कंपनी इज फॉर्म्ड बाय, कंपनी किसके द्वारा फॉर्म करी जाती है, बनाई जाती है, तो कंपनी प्रमोटर के द्वारा बनाई जाती है, ओनर के द्वारा नहीं बनाई जाती। ओनर के द्वारा दुकान बनाई जाती है, जो प्रमोटर होता है वो कंपनी को स्टार्ट करता है। इसके लिए ऑप्शन यहाँ पर सी क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज ए स्टेटमेंट ऑफ, देखिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो होता है वो बैलेंस शीट का ही एक भाई है, और ऑप्शन यहाँ पर सी क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एट, बैलेंस शीट को किस चीज को देख के बनाया जाता है, तो बुक वैल्यू को देख के बनाया जाता है। बुक वैल्यू का मतलब है जैसे P&L आपने बनाया है या ट्रेडिंग बनाया है, तो इन सब को देखने के बाद बैलेंस शीट को तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है शेयर प्रीमियम मनी कैन बी यूज फॉर, तो शेयर प्रीमियम मनी जो होता है वो हम लोग यूज करते हैं, जैसे बोनस शेयर होते हैं उस चीज का पैसा देने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है शेयर प्रीमियम इज शोन इन द बैलेंस शीट एज, शेयर प्रीमियम जो होता है वो कहां पर शो किया जाता है, तो पहली बात तो वो एक लायबिलिटी है और उसको लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है अमाउंट ड्यू टू गवर्नमेंट फॉर परचेजेस ऑफ गुड्स इज एग्जाम्पल ऑफ, तो देखिए अगर कोई भी अमाउंट ड्यू हो जाता है तो पहली बात तो वहीं पर वो अनसिक्योर्ड हो जाता है, तो वहां पर क्या होगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होगा जिसका पैसा अभी तक ना मिला हो। अगला क्वेश्चन है डैश गिव्स द लिस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जो होते हैं उनका लिस्ट किस लिस्ट में लिखा होता है, तो यहाँ पर लिस्ट सी में उनको मेंशन किया जाता है। ये लिस्ट सी क्या है, ये एक तरीके से एक्ट के अंदर ही जो सेक्शंस होते हैं उसमें ही लिस्ट भी होती है, मतलब अलग अलग लिस्ट में अलग अलग राइट्स होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रॉफिट अर्न आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन इज, तो उसे बोलते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट तब कैलकुलेट होता है जब आप प्रॉफिट कमा लेते हैं, ओके। अगला है AS14 डील विद, AS14 किससे डील करता है, तो अमलगमेशन से करता है। अमलगमेशन का क्या मतलब होता है, जब दो कंपनियां आपस में क्या हो जाए, जुड़ जाए, तब उसे क्या बोलते हैं, अमलगमेशन बोलते हैं। तो आप कहेंगे कि अमलगमेशन तो बिल्कुल जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह है, जैसे जॉइंट स्टॉक का मतलब ही यही होता है कि दो कंपनियां आपस में जुड़ जाएं और वो एक बन जाएं। लेकिन अमलगमेशन में दो चीजें हैं। अमलगमेशन क्या करता है, दोनों चीजों को मर्ज तो करता है, ठीक। जैसे मान लीजिए हीरो है, होंडा है, ये दोनों क्या हो गए, मर्ज हो गई, तो ये क्या हुआ, अमलगमेशन हुआ। अब इसमें भी दो केस होते हैं, इन केस ऑफ मर्जर, इन केस ऑफ परचेज। मर्जर का मतलब होता है कि जब दोनों कंपनियां आपस में जुड़ जाए, और परचेज का मतलब होता है कि एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को खरीद लिया है बस, ठीक। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए VI है, मतलब वोडाफोन और आइडिया, दोनों लोग क्या है, एक तरीके से मर्जर की तरह काम कर रहे हैं, ठीक। और परचेज का मतलब क्या होता है कि जो जिनको केवल खरीद लिया गया है, जैसे मान लीजिए टाटा ने एयर इंडिया को खरीद लिया, तो ये क्या है, परचेज्ड है, ओके। नो डाउट इसके बाद वाले भी हम चीज़ें आपको अगली वीडियो में बताएंगे, तो वो भी आपको अमलगमेशन या रिकंस्ट्रक्शन आपको बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। पार्ट 1 भी आप लोग की कंप्लीट हो चुकी है, अब आप लोग की पार्ट 2 आएगी। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।